कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो हिंदुस्तान से मिलने की बात करते हैं। वो कश्मीरी मुस्लिम जाग गए, उन्होंने महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को लात मार के भगाया, लोकसभा चुनाव में हरा दिया, एक वोट नहीं दिया उनको। वो कश्मीर में रोजगार चाहिए तो उसने टोपी उतारी है ना, अब वो आगे हाँ कटोरा भी उठाएगा, वो आप देखना। पहले उसने इतने साल टोपी क्यों नहीं उतारी, अब वो कटोरा भी लेगा, देखना धीरे धीरे। कह रही है और राहुल गांधी समेत जो उमर अब्दुल्ला है वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाती धारा 370 वापस लागू कर देंगे। ये तो मोदी जी के टाइम, जब तक मोदी जी है ये हो नहीं सकता। और उसके बाद अगर मोदी जी कल को चले भी जाते हैं, कोई और बनता है, तब भी हम जनता को मिलकर ये सब होने नहीं देना चाहिए। मोदी जी को भी कहेंगे, अगर मोदी जी तक ये वीडियो जाती है कि ये 5 साल जो है ना यूपी और बिहार के ऊपर पूरा जोर दे दो, इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ा दो, इसकी जीडीपी बढ़ा दो, ताकि ये अपना परिवार छोड़ के दूसरे राज्यों में ना भटके। उनका अपने भारत के लोगों से खून का रिश्ता नहीं है, तो कश्मीर वालों से क्या होगा? किसी से नहीं है उसका खून का रिश्ता, उसको खुद ही नहीं पता। एक पागल बच्चा होता है ना, कहीं भी जाके कुछ भी बोल देता है, वो वैसे विदेश में जाकर बकवास कर रहा है। देखो हमारे देश में चलो 100 कमियां भी हैं, बाहर विदेशों में जाके बोलना चाहिए। आप हमारे बच्चे घर में कोई चीज कमी भी है, बाहर जाके बोलेंगे कि हमारी मम्मी पापा ये नहीं देते, तो इसको इतनी अकल नहीं है कि जो कमी है अपने घर में बैठ के बात करते हैं, अपने मिलजुल के करते, तब होता है। ये थोड़ी अपने देश की दोस्ती करो। कहीं ना कहीं निचले स्तर पे ला दिया है, एक हो गई पीडीपी, दूसरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो कांग्रेस है उसने, तीनों ने मिलकर बर्बाद कर दिया। इसमें दो राय क्या है? अभी लोकसभा चुनाव में आप एक बात आइए, कश्मीरी मुस्लिम जो कल तक कहते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, आज वो हिंदुस्तान से मिलने की बात करते हैं। वो कश्मीरी मुस्लिम जाग गए, उन्होंने महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को लात मार के भगाया, लोकसभा चुनाव में हरा दिया, एक वोट नहीं दिया उनको। वो जाग गए, लेकिन ये कब जागेंगे राहुल गांधी जी, जो हमारी शौर्य, हमारी सेना को पत्थर मार रहे थे जिनके कार्यकाल में। 7 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को रातों रात भगा दिया गया जिनके कार्यकाल में। तिरंगा जलाया जा रहा था जिनके कार्यकाल में। पैदल छोड़ो, ट्रेन में कोई नहीं चल सकता था, इतनी बुरी हालत थी कश्मीर की। आज तो फिर ट्रेन चला दी मोदी सरकार ने, है ये उसके साथ गठबंधन करके आए हैं। कौन सी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं ये हमें भी बता दो भैया। मैं कहता हूं अगर राहुल गांधी निर्दलीय लड़ लेते ना वहां से, शायद 1-2 सीटें ले भी जाते। लेकिन आप लोग ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हो, पूरे भारत में मैसेज क्या देना चाह रहे हो? कि वो हरा तिरंगा, हरा झंडा जो था वही अच्छा था, सेना को पत्थर मार रहे थे वही लोग अच्छे थे, हैं? आप ये मैसेज देना चाहते हो? मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की बात का भी जवाब दिया, जो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे थे कि 20 सीटें हमारी और आ जाती तो सारे मोदी के जितने भी नेता हैं, मोदी समेत सभी जेल में होते। उसको लेके कहा कि यही सोच रखती है इनकी कांग्रेस की और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत सारे नेताओं। भाई साहब आप तो ना सुबह सुबह जा करके ना मंदिर में माथा टेक लेना खड़गे जी, क्योंकि आपको 299 मिल गई और गठबंधन को 233 मिल गई। वो भी क्यों? एक तो आपका चेहरा दिखा दिया, दलित अध्यक्ष बना दिया हमने खड़गे जी को। दूसरा दिखा दिया कि भैया संविधान खतरे में हो गया। हर नेता संविधान की किताब उठा करके चल रहा था। वो तो अनुराग ठाकुर ने पूछा संविधान में पन्ने कितने होते हैं, कह रहे हैं, कह रहे हैं नहीं, पन्ने बता कितने होते हैं। तो ये देश चलाने की बात करते हैं, ठीक है? कहते हैं दलितों को इंसाफ दिलाएंगे, SC ST OBC। 1947 में देश आजाद हुआ था, हमारे पूर्वज भी ना पाकिस्तान से ही आए थे। आज हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं। ये जितने SC ST OBC दलित थे जिनके नाम पे ये राजनीति करता है, क्यों इनका भला क्यों नहीं किया? क्यों इनके बच्चे गाड़ियों में नहीं घूम रहे? क्यों इनके बच्चे अपने माँ बाप को विदेशों की यात्रा नहीं करा पा रहे? क्योंकि इन्होंने पता क्या किया? अनपढ़ रखो, इनको यहीं पे नीचे कुचला रखो। इनके बच्चों को राइट ही नहीं है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, IAS बनने का, IPS बनने का। इनके बच्चों को राइट है ठेले लगाने का, रिक्शा चलाने का। और यही बिहार जो IAS IPS निकाल के देता है, यही जब पंजाब चला जाता है तो इनको भैयों का नाम दे दिया जाता है। यही जब यहाँ पर दिल्ली में या महाराष्ट्र में होता है तो इनको बोल दिया जाता है दिहाड़ी मजदूर। क्या इनको जीने का राइट नहीं है? हम कहते हैं यूपी और बिहार को इतना समर्थ बना दिया जाए कि भैया ये दूसरे राज्यों में जाए क्यों? हम तो मोदी जी को भी कहेंगे, अगर मोदी जी तक ये वीडियो जाती है कि ये 5 साल जो है ना यूपी और बिहार के ऊपर पूरा जोर दे दो, इसकी अर्थव्यवस्था बढ़ा दो, इसकी जीडीपी बढ़ा दो, ताकि ये अपना परिवार छोड़ के दूसरे राज्यों में ना भटके। कश्मीर में किसका दबाव लग रहा है? एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, इनकी राहुल गांधी की पार्टी है, दूसरी तरफ बीजेपी है, किसका दबदबा लग रहा है? कौन जीतेगा जम्मू कश्मीर? देखो जीतना तो बीजेपी को चाहिए। अगर जम्मू कश्मीर में हम जैसों को घूमने जाना है, अच्छा सब कुछ देखना है, अगर पत्थरबाजी करवानी है, ये सब करवानी है, फिर तो ये गुंडे लोग ही आएंगे, सच बताऊं। अच्छा अभी परिवर्तन आया है, धारा 370 जो हट गई है, बहुत आया है। आप कश्मीर में देख लो, रोज हम सुनते थे बाजार बंद है, इंटरनेट बंद है, लोग घूमने नहीं जा सकते। अब खुलेआम घूमते हैं, इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है। और क्या चाहिए? हमारी सेना जो हमारी रक्षा करती है, उनको पत्थर मारते हैं, उनके लिए लोग पिटते हैं। कांग्रेस कह रही है और राहुल गांधी समेत जो उमर अब्दुल्ला है वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आ जाती धारा 370 वापस लागू कर देंगे। ये तो मोदी जी के टाइम,
जब तक मोदी जी है ये हो नहीं सकता। और उसके बाद अगर मोदी जी कल को चले भी जाते हैं, कोई और बनता है, तब भी हम जनता को मिलकर ये सब होने नहीं देना चाहिए। अच्छा, जिनको जेल में अब पत्थरबाजी के अपराध में जेल में डाला गया था उनको सरकारी नौकरियां देने की बात भी कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। ये सब वोटों के लिए है, कुछ नौकरी नहीं देनी इन्होंने, कुछ नहीं देना। अपने बच्चे इनके यहाँ पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में, विदेशों में पढ़ते हैं, इतना अच्छा है सब कुछ, तो यहाँ क्यों नहीं पढ़ाते आप लोग? इनके बच्चे बाहर है क्योंकि पत्थरबाजी के लिए तो दूसरे लोग मिल जाते हैं ना, हम जैसे शरीफ लोग मिल जाते हैं पत्थरबाजी करो। अपने बच्चे इनके कहाँ हैं? कभी देखे आप लोगों ने इनके बच्चे? लगता नहीं ये दोनों मिलके मोदी जी को हरा देंगे वहाँ बीजेपी को। ही नहीं, मतलब ही नहीं। राम युग आ गया है, राम युग, राम जी आए तो मतलब ही नहीं मोदी को हरा पाए। मतलब ही नहीं है। अभी जो मोदी जी ने ये भी कहा है कि 3 परिवार ने मिलकर कश्मीर को बर्बाद कर दिया है, कहीं ना कहीं निचले स्तर पे आ गई, जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी 370 धारा हटने से। सबको दिख नहीं रहा, सबने बर्बाद किया हुआ, इन लोगों ने तो बर्बाद किया है। मोदी जी ने कोई एक भी बात गलत नहीं कही। आप कश्मीर में पहले जा सकते थे, ये राहुल गांधी बर्फ के गोले से खेलता है, पहले बम के गोले से खेलने की इनको आदतें थी, अब क्यों खेले जाके हैं? पहले कश्मीर क्यों नहीं गया? बहन के साथ गोले से खेल रहा है। अच्छा, राहुल गांधी है वो खून का रिश्ता बताते हैं, कश्मीर से कहते हैं हमारा खून का रिश्ता है। उनका अपने भारत के लोगों से खून का रिश्ता नहीं है तो कश्मीर वालों से क्या होगा? किसी से नहीं है उसका खून का रिश्ता। उसको खुद ही नहीं पता। एक पागल बच्चा होता है ना, कहीं भी जाके कुछ भी बोल देता है, वो वैसे विदेश में जाकर बकवास कर रहा है। देखो विपक्ष के नेता है, इतने बड़े 99 सीटें लेके आए हैं, अभी कहाँ से बड़े हो गए? वो बड़ा हुआ कब है? वो पप्पू ही है तो पप्पू ही रहेगा। युवा है वो, युवा युवा पेंशन लगने वाली है उसको। युवा कहाँ से हो गया वो? पेंशन लगने वाली है 4 साल बाद। उसको बोलो पेंशन लगवाए, 3000 रुपए एंड ऐश करे मोदी जी के उसमें। हमारी सरकार आई, युवाओं को रोजगार मिलेगा, जम्मू कश्मीर में जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित होंगी, जो महिलाओं की सुरक्षा। 10 साल हो गए ना मोदी सरकार को, 10 साल से ऊपर। पहले कौन से रोजगार है, कौन से हमारी सरकारी नौकरी लग रही थी? आज रोजगार बहुत है। अगर काम करने वाला हो ना, मेरा बेटा है प्राइवेट बीकॉम करिए, प्राइवेट जॉब, अच्छी नौकरी कर रहा है, 40-45 हजार मिले, करने वाला होता है तो काम बहुत है, करने वाला होना चाहिए। ये मोमोज वाला भी है ना, ये भी 2000 रुपए रोज के कमाता है। कोई ऐसा नहीं है कि भूखे हैं। यहाँ पालिका में नौकरियां देने की बात करते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि सरकारी नौकरियां देंगे अगर हमारी सरकार आ जाती है जम्मू कश्मीर में। कहाँ से देंगे? कहाँ से देंगे? खुद पैदा करेंगे ये? कोई से ये सब इलेक्शन के लिए बदतमीजी, इनके बकवास करने की। मोदी ये पता है कि भारत का इसको भला नहीं चाहिए, मोदी का दुश्मन है बस। ये अंदर से इसकी मोदी के साथ दुश्मनी है और कुछ भी नहीं है। युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। तो बात करनी कहाँ आती है मैम? और उसको बात कहाँ करनी आती है? वो बात करता तो विदेश में जाके अपने देश की। एक बच्चे को भी पता है हमें अपने घर की बात बाहर नहीं करनी चाहिए, और वो इतना बड़ा पप्पू हो के विदेश में जाके बकवास करे हमारे देश के बारे में कि सारी चीज चाइना है, मेड इन चाइना है। अरे मेड इन चाइना, इंडिया कुछ नहीं है। तुम फिर वहाँ रहो, यहाँ क्यों रहते हो? तुम क्यों रहते हो? अगर हमारे देश में चलो 100 कमियां भी हैं, बाहर विदेशों में जाके बोलना चाहिए। आप हमारे बच्चे घर में कोई चीज कमी भी है, बाहर जाके बोलेंगे कि हमारी मम्मी पापा ये नहीं देते। तो इसको इतनी अकल नहीं है कि जो कमी है अपने घर में बैठ के बात करते हैं, अपने मिलजुल के करते, तब होता है। ये थोड़ी अपने देश की दोस्ती करो। अच्छा, उसके साथ गठबंधन बेटा भी फेल हो जाएगा भैया। अच्छा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है, वो पाकिस्तान के साथ व्यापार और ट्रेड व्यापार की बात करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो। कहीं ना कहीं लगता है राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं, इसलिए गठबंधन किया है। पाकिस्तान का ही सगा है। आप देखो ना, केजरीवाल, ममता जी बैठी हैं, ये सब पाकिस्तान की तो हैं। ये इंडिया के लिए होते तो आपस में लड़ना कोई गलत बात नहीं है। मोदी जी के खिलाफ लड़ो तुम, लेकिन आप उन लोगों के लिए लड़ते हो, पाकिस्तान के लिए और उन्हों के लिए लड़ते हो। ये मत करो ना। विपक्ष में बैठे हो तो अपने देश के मुद्दे रखो। वहाँ जाके बोलना गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। अच्छा, प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार प्रसार में अब नजर आएंगी वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, राहुल गांधी समेत। लगता है प्रियंका गांधी परिवार में कभी नौकरी करी नहीं, कुछ करा नहीं, इन्होंने राजनीति करनी है। कल को उसके बच्चे भी आएंगे, वो भी आएगी। जब पप्पू थोड़ा ढीला हो जाता है तो इस मैडम को ले आते हैं, बहन जी को। हाँ हाँ, जब बहन की याद आ जाती है, जब थोड़ा पप्पू उभर जाता है तो बहन को थोड़ा आराम दे देते हैं। आगे उसके बच्चे भी आएंगे, सब आएंगे। इन्होंने सिर्फ देश का ही खाया है, इन्होंने कमाया खुद कुछ नहीं है, हम जनता का ही खाया है। फारूक अब्दुल्ला है, वो भी टोपी निकाल के जनता से वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे देश में जो रोजगार चाहिए, अगर जम्मू कश्मीर में रोजगार चाहिए तो उसने टोपी उतारी है ना, अब वो आगे हाँ कटोरा भी उठाएगा, वो आप देखना। पहले उसने इतने साल टोपी क्यों नहीं उतारी, अब वो कटोरा भी लेगा, देखना धीरे धीरे।